जय हिंद दोस्त। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को बता दीजिए लाइव क्लास हो गया है और ये SSCGD का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें समझ जाओ कि SSCGD जो होता है ना दोस्त, 95% क्वेश्चन समझो कि प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो आइए इन सेटों को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। इसमें कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देख लो। कह रहा है ना लंपी स्किन डिजीज़। लंपी स्किन डिजीज जो होता है ना, को लंच किसने किया, तो इसको बता देना। इसका आंसर जो होगा ना, आंसर हो जाएगा इसका C नंबर होगा। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। देखो ये कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के में मंत्री हैं, इसके मंत्री हैं। और अमित शाह जो है ना गृह मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्री है। और रामेश्वर जो तेली है ना खाद्य प्रशिक्षण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना C नंबर ऑप्शन होगा। देखो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चिनाब रेलवे पुल को गोल्डन ज्वाइंट को उद्घाटन किया गया, यह जम्मू कश्मीर के किस जिले में है। तो जम्मू कश्मीर के देखो रियासी जिले में है। दुनिया की सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है ना ये चिनाब नदी पे बना है। और देखो गोल्डन ज्वाइंट होता है ना, वो दो सिरों को जोड़ने के गोल्डन ज्वाइंट कहा गया है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे स्थित रेलवे पुल है। और चिनाब नदी की बात करें, ये चिनाब नदी जो है ना ये हिमाचल प्रदेश के बरालाचला दर्रा से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश के बरालाचला दर्रा से निकलती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। तो ये किस जम्मू कश्मीर के किस जिले पे है, तो ये रियासी जिला हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं MSME का सशक्त बनाने हेतु किस बैंक की SBC बैंक से समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर आंसर। इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो मुख्यालय है ना वो आपका लखनऊ है। उसकी बात करते हैं SBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जब इसकी स्थापना हुई तो 1921 में। और फिर इसके बाद में नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया 1955 में। ठीक है, उसकी बात करते हैं IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी मुख्यालय जो है मुंबई है। एक्सिस बैंक के भी मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। उसके बाद यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 में 5G सेवाओं को शुरू किसने किया, तो इसको आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अब ये नरेंद्र मोदी है, ये 2014 से कार्यरत हैं। अब ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखना। अब देखो जगदीश जो धनखड़ है ना, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अभी जो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इससे पहले जो थे वेंकैया नायडू थे, वो 13वें नंबर के थे। अब देखो ये पहला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जो है ना, पहला महिला आदिवासी जो है राष्ट्रपति बनी है। ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुकी है। इनके पहले रामनाथ कोविंद थे 14वें नंबर के। ठीक है, ये उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर D के बात करते हैं, तो शिक्षा जो मंत्री है ना धर्मेंद्र प्रधान है, इनको याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है, तो देखो हैजा जीवाणु से, डिप्थीरिया भी जीवाणु से, मलेरिया मच्छर से होता है। हेपेटाइटिस जो होता है ना ये विषाणु जनित रोग होता है। अब देखो हेपेटाइटिस जो होता है ना, इसमें हेपेटाइटिस एक A होता है और एक हेपेटाइटिस B होता है। तो सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस की बात करें तो B होता है। और B जिसको हो जाता है ना उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस B हो जाना इसमें रक्त में बिलिरुबिन की जो मात्रा अधिक हो जाता है ना, तो इसमें आपका बिलिरुबिन की जो मात्रा अधिक हो जाएगा ना तो इंसान बहुत संकटग्रस्त में हो जाता है। और इसकी जो लक्षण जो होता है ना, इसकी लक्षण आँख कान, ये जो है ना ये जो बॉडी का जो शरीर होता है, बॉडी जो होता है ना वो पीला हो जाता है।
जैसे लगता है कि 100 वाट का बल्ब जल रहा है, एकदम पीला के जैसे पियर से, पीलिया रोग भी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ना यकृत बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसमें आदमी को मतलब यकृत को ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हैजा जो होता है जीवाणु से, डिप्थीरिया भी होता है जीवाणु से, मलेरिया मच्छर से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। देखो इंसुलिन जो होता है ना, ये बीटा सेल से ये स्रावित होता है, मतलब ये प्रोटीन से बना होता है एक। ठीक है, कौन मतलब बीटा सेल से स्रावित होता है, एक प्रोटीन से बना होता है। अब देखो अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय से ये स्रावित होता है, अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। पैंक्रियाज जिसको बोला जाता है। देखो अधिक मात्रा में अगर स्रावित होगा ना हार्मोन, अधिक मात्रा में अगर इंसुलिन स्रावित होगा, उस समय मधुमेह रोग हो जाता है आदमी को। ठीक है, और मूत्र मार्ग से ज़्यादा इसमें ग्लूकोज बाहर आता है। ठीक है, तो एंजाइम, विटामिन, देखो विटामिन से शरीर में एनर्जी नहीं मिलता है लेकिन वृद्धि होता है। एंजाइम जो है ना, वो खाना को हजम करने में काम करता है। देखो लवण जो होता है ना, लवण की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखो किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण होता है। देखो सबसे ज़्यादा प्रसारण देखने को मिलता है गैस में, और उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद ठोस में। तो कह रहा केवल ठोस में, तो नहीं, क्योंकि गैस, द्रव, ठोस तीनों में होता है। तो ये तो बात गलत है। पदार्थों के भार में वृद्धि, ये भी बात गलत है। सभी द्रव ठोस समान तो होगा नहीं मेरा दोस्त, कारण कि पदार्थ का घनत्व घटता है, ये बात सही है। क्योंकि देखो घनत्व का माने होता है ना कि जिसका कोण जितने पास रहेगा ना, उसका घनत्व उतना हैवी होता है। जैसे लोहा हो गया ना, तो लोहा का देख लो उसका कोण इतना पास रहता है, इसलिए वो हार्ड होता है। और लकड़ी थोड़ा उसका कोण जो दूर रहता है, इसलिए वो उसका घनत्व कम होता है। तो जिसका जितना मतलब घनत्व मतलब दूर रहेगा ना, उसका घनत्व मतलब कम होते जाएगा। तो अगर मतलब कि मतलब ये जो अगर प्रसार होगा ना, फैलेगा ना, तो उसकी कण दूर जाएंगे, तो सिंपल सी बात है उसकी घनत्व घट जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में किया जाता है प्रस्रव्य तरंगों को। किसको किया जाता है? तो प्रस्रव्य तरंगों को। प्रस्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति होती है ना, उसको प्रस्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी देखो जो अति नीचे जो गहराई होती है उसकी या पनडुब्बी को पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगे की मतलब प्रयोग किया जाता है। देखो मनुष्य को सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से जो होती है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के मनुष्य सुन सकता है, उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उसको अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संगठन प्रत्येक रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो यूनिसेफ। अब यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करें तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ना, वो क्या है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना हुई यूनिसेफ का 1946 में हुई। अब न्यूयॉर्क जो है ना, वो अमेरिका में है। अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन DC। वहाँ का भी जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखो ये यूनेस्को के जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। और WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। और WTO के मुख्यालय जो है